एमपी के इंदौर में बीते दिनों एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जिसकी चर्चा शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में हो गई है। एमबीए की छात्रा की बेरहमी से हत्या के बाद शव से दुष्कर्म करने वाला आरोपी पीयूष अब सेंट्रल जेल में है। पुलिस चालान पेश करने की तैयारी कर रही है। इधर मामले में रोज नए चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। दरअसल ये पूरा मामला 10 फरवरी 2026 से शुरू होता है। इसी दिन इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में बसे प्रजापत नगर में रहने वाले पीयूष के किराए के कमरे में युवती का शव बरामद किया गया। युवती उसी के साथ पढ़ती थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग की बात भी सामने आ रही है। दरअसल 10 फरवरी को बेटी घर से आधार कार्ड के काम का बोलकर निकली थी। फिर दोस्त के बर्थडे में जाने की बात बताकर देर शाम लौटने की बात कही थी, पर वो घर नहीं लौटी। इधर आरोपी पीयूष छात्रा को साथ लेकर अपने कमरे में ले गया। दोपहर 3:15 बजे छात्रा के जाने का एक वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद पीयूष ने पुलिस को पूरी बात बताई। पीयूष ने बताया कि 10 फरवरी को वो छात्रा के साथ अपने कमरे में गया था। वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता था। पहले उसने उसके लिए मैगी बनाई, फिर खुद ने मेडिकल स्टोर से लाई हुई पावर बढ़ाने की टैबलेट खा ली, लेकिन छात्रा ने यह कहकर मना कर दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इधर पीयूष पर पागलपन सवार था। उसने जबरदस्ती की कोशिश की। आखिर में युवती के हाथ पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूसा, लेकिन युवती लगातार विरोध करती रही। इस पर पीयूष ने उसके सीने पर बैठकर छात्रा का गला दबा दिया। इससे छात्रा की सांसें थम गईं। इसके बाद पीयूष ने आगे पुलिस को बताया कि जब छात्रा की सांसें थम गई तो वो कुछ देर शव के पास बैठा रहा। फिर शराब की दुकान से बियर लेकर आया। शव के पास बैठकर उसने बियर पी। फिर नशे में उसने शव के साथ भी दरिंदगी की। कुछ देर बाद बैग में कपड़े रखे युवती का मोबाइल लेकर रात 8 बजे कमरे से निकल गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पीयूष ने छात्रा के फोन से 11 आपत्तिजनक वीडियो कॉलेज ग्रुप में वायरल कर दिए। रिश्तेदारों के फोन पर भी भेजे गए थे। पीयूष ने हत्या के बाद युवती की उंगली से अंगूठी भी निकाल ली और अपने पास रख ली। वहीं हत्या के बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने खुद अपने हाथ से लेटर लिखा। उसने लिखा कि मैंने उसकी हत्या की है, मुझे फांसी की सजा दी जाए। इस लेटर को सबूत माना जाए। फिर उसने खुद को बचाने के लिए छात्रा की बहन को मैसेज किए और लिखा कि मैं अब कभी घर नहीं आऊंगी। इसके बाद वो ताला लगाकर फरार हो गया। अपना मोबाइल रूम में ही छोड़कर वो चला गया और कई फोटो और वीडियो उसने डिलीट कर दिए। इधर छात्रा के घर ना पहुंचने पर परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज करा दी। वहीं अगले दिन पुलिस शक के आधार पर पीयूष के कमरे पर तो पहुंची, पर वहां ताला लगा हुआ देखकर पुलिस वहां से लौट गई। 2 दिन बाद जब बदबू फैली तो कमरे में लाश होने का खुलासा हुआ। पुलिस को पीयूष का पता नहीं चल रहा था, पर जैसे ही उसने छात्रा का मोबाइल ऑन किया तो पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर ली। उसे 14 फरवरी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया गया। 15 फरवरी को उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया। वहीं गिरफ्तार करने के बाद पुलिस आरोपी को उसके रूम पर ले गई और घटना का रिक्रिएशन किया। तब तलाशी के दौरान शराब की खाली बोतलें भी मिली। आरोपी नशे का आदी हो चुका था और अक्सर तनाव में रहता था। परिजनों को उसकी नशा करने की आदत का पता भी नहीं था। आरोपी ने जांच कर रहे पुलिस अफसरों को बताया कि उसने सरप्राइज गिफ्ट देने के बहाने छात्रा के हाथ पैर बांधे थे और फिर रस्सी से गला घोट दिया था। पूछताछ से पता चला कि उसने पहले ही छात्रा की हत्या की प्लानिंग कर ली थी। यदि तत्कालिक कारणों से हत्या की गई होती तो वो हत्या के बाद भाग जाता, लेकिन हत्या के बाद उसने अंधेरा होने तक का इंतजार किया और ताला लगाकर वो भाग गया। वो छात्रा का मोबाइल भी अपने साथ ले गया। वहीं फरारी के दौरान उसने कई बार छात्रा की इंस्टा प्रोफाइल भी देखी और रोता रहा। उसने खुद भी ट्रेन से कटकर जान देने के बारे में सोचा था, लेकिन ये कदम वो उठा नहीं पाया। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर हवालात में रखा था तब भी वो रात को सोने के बजाय जागा रहता था और हवालात में बंद दूसरे लोगों पर भी अक्सर नाराज होता था और कहता था कि तुम लोगों को यहाँ नींद आखिर कैसे आ जाती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।